Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself, CMA Harsh Sompura. So today I come up with a new video जो हमने CMA फाउंडेशन फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट किया है। उसके अंदर हमने चैप्टर 1.5 तक कंप्लीट किया। उसके MCQs एंड FAQs जो भी थे सिलेबस 22 की बुक के अंदर, वो यहाँ पे सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। उसके बाद अब जो ये चैप्टर्स है 1.6, यहाँ से जो चैप्टर्स है ना, तो थोड़े ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो आपको पढ़ने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। लॉजिकल चैप्टर्स भी है और उसके अंदर आपको लर्न करने को भी मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़े ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अब ये सिलेबस आपका और इंटरेस्टिंग बनता जाएगा और आप अच्छे से गेन कर पाओगे नॉलेज। ठीक है, तो चैप्टर 1.6 से स्टार्ट करते हैं। दिस इज अबाउट कैश बुक, पेटी कैश बुक एंड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये तीन चैप्टर है आपके चैप्टर नंबर 1.6 के अंदर। तो कैश बुक, अब आपको सिंपल है, ये तीन चीज समझनी है, तो मैं तीनों को पार्ट पार्ट में समझाऊंगा। पहले पहले मैं आपको सिर्फ कैश बुक समझाऊंगा। ठीक है, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश बुक, पहले मैंने आपको बता दिया है कि दो टाइप की बुक होती है। एक होती है स्पेशल जर्नल, दूसरा होता है जनरल जर्नल। ठीक है, स्पेशल जर्नल के अंदर हमने सीखा था सब्सिडियरी बुक होती है, बहुत सारी होती है, 7 सब्सिडियरी बुक होती है। 7 सब्सिडियरी बुक का नाम मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कैश बुक होता है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। 7 स्पेशल सब्सिडियरी बुक होती है आपकी, तो उसके अंदर स्पेशल ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको सीखना है कैश बुक। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश बुक, पहले तो वही समझना है। तो सिंपल भाषा में बताओ तो बिजनेस करने के लिए आपको कैश चाहिए, और हर रोज जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं कैश के अलावा कैसे होंगे? कैश मतलब मॉनिटरी ट्रांजेक्शन के अलावा कोई ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकता। तो इसी वजह से हर एक ट्रांजेक्शन के अंदर या तो कैश आपको लेना है, या तो पैसे आएंगे, या तो पैसे जाएंगे। हर एक ट्रांजेक्शन ऐसा ही होने वाला है। तो इसी के लिए उन्होंने बता दिया है कि हर एक ट्रांजेक्शन के अंदर, अगर हर एक ट्रांजेक्शन के अंदर कैश इन्वॉल्व है, तो क्यों ना अलग से उसकी एक बुक बनाई जाए। क्यों ना अलग से उसकी एक बुक बनाया जाए कि जिसके अंदर सिर्फ कैश आया कि कैश गया वो लिखा जाए, कितना कैश आया, किसके पास से आया वो लिखा जाए, कितना कैश गया, किसकी वजह से गया वो लिखा जाए, सिर्फ कैश। तो वो जो हम सारे ट्रांजेक्शन लिखते हैं, जहां पे लिखते हैं कैश के रिलेटेड ट्रांजेक्शन, कैश के रिलेटेड ट्रांजेक्शन, बैंक के रिलेटेड ट्रांजेक्शन, मतलब सिर्फ मॉनिटरी टर्म्स के जो भी ट्रांजेक्शन है, आया क्या गया, वो सारे ट्रांजेक्शन जिस जगह पे लिख रहे हैं उसको हम बोलेंगे कैश बुक। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? कैश बुक। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है उन्होंने? इट इज अ स्पेशल जर्नल which is used for recording all cash receipts and all cash payments। मैंने बताया कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट जितना भी आप करोगे सारी चीजें यहाँ पे लिखी जाती है। ये स्पेशल जर्नल है। द रिसीट्स आर एंटर्ड ऑन डेबिट साइड एंड पेमेंट आर एंटर्ड ऑन क्रेडिट साइड। सिंपल। और ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे जो लिखा है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोंट मिस दिस। ये MCQ पर्पस के लिए है। कैश बुक को जर्नल एंड लेजर दोनों बोला जाता है, क्योंकि कैश बुक है ना, वो जर्नल और लेजर दोनों सेम ही दिखता है। कैश अकाउंट सेम ही दिखता है और कैश बुक भी सेम ही दिखता है, इसी वजह से उसको जर्नल एंड लेजर दोनों बोला जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कैश बुक कैसी दिखती है वो नीचे आएगा, सारी चीज बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ कैश बुक। अब कैश बुक की कितनी टाइप है? कैश बुक का नॉर्मली दो टाइप है। एक है रेगुलर कैश बुक, एक है रेगुलर कैश बुक। रेगुलर कैश बुक मतलब जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, कितने पैसे आए, नॉर्मली बिजनेस ट्रांजेक्शन करते करते कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, वो रिकॉर्ड अगर हम कर रहे हैं तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल या तो रेगुलर कैश बुक। दूसरा आता है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक का मतलब क्या होता है? सिंपली मैंने बताया था कि एक इररिलेवेंट खर्चे होते हैं, मतलब नॉर्मली छोटे मोटे खर्चे नहीं होते। स्टेशनरी का खर्चा, चाय पानी का खर्चा, ये सारे खर्चे जो होते हैं, अगर आप एम्प्लॉयज को कुछ खिला रहे हो, रोज चाय पिला रहे हो, ये वाले जो छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं, वो करने के लिए आप स्पेसिफिकली कैश बुक में नहीं लिखोगे ना, इंपॉर्टेंट वाली चीजें लिखोगे। तो ये छोटे मोटे खर्चे के लिए आप अलग से एक कैश बुक रखते हो, उसका नाम है पेटी कैश बुक। ठीक है, पेटी नाम में छोटे छोटे खर्चे होते हैं ना, जो जिसके लिए अलग से बुक रखते हो, उसको बोलते हैं पेटी कैश बुक। तो कैश बुक के दो पार्ट है, एक रेगुलर कैश बुक और दूसरा पेटी कैश बुक। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब रेगुलर कैश बुक के अंदर चार पोर्शन है, चार पार्ट होते हैं। एक होता है सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश आया कि कैश गया उसकी ही डिटेल होती है। कैश आया कि कैश गया उसी की डिटेल होती है। डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में सिंपल बताओ ना, तो कैश और डिस्काउंट होता है, या तो बैंक और डिस्काउंट होता है। ठीक है, कैश के साथ आप डिस्काउंट कितना दे रहे हो, कैश आया तो कैश आपने रिसीव किया, उसके साथ साथ कितना डिस्काउंट अलाउ किया।
तो कैश अगर आपने किसी को पेमेंट किया उसके साथ साथ आपको कितना डिस्काउंट मिला, ये सारी चीजें अगर आपको रिकॉर्ड करनी है तो उसको डबल कॉलम कैश बुक, ये सारी चीजें नीचे है, सारी चीजें सिर्फ अभी तो यहाँ पे मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में 3 कॉलम आती है, एक होता है कैश, दूसरा होता है बैंक एंड तीसरा होता है डिस्काउंट। ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो होती है आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, 11th कॉमर्स के अंदर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ट्रिपल कॉलम कैश बुक इज वेरी यूजफुल, वही यूज होता है नॉर्मली। एंड आता है मल्टी कॉलम कैश बुक। मल्टी कॉलम कैश बुक क्या होता है सर? ये मल्टी कॉलम कैश बुक क्या होता है कि अगर आपको तीन, अगर आपका कैश है, बैंक है और तीसरा डिस्काउंट है, इसके साथ साथ आपको और भी ऐसे खर्चे हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो भी अगर आपको लिखने हैं तो अगर वो ऐड कर दिए तो मल्टी कॉलम हो जाएगी ना, इसी वजह से उसको मल्टी कॉलम कैश बुक बोलते हैं। तो 2 टाइप के कैश बुक होते हैं, उसके अंदर 4 टाइप के अलग अलग कैश बुक आ जाता है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले सिंगल कॉलम कैश बुक जो यहाँ पे था वही मैं समझा रहा हूँ। सिंगल कॉलम कैश बुक में मैंने बताया कैसे दिखता है वो। देखो ये कैश बुक है, कैश अकाउंट दोनों सेम ही होगा ना। देखो डेबिट साइड है ये, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश। ठीक है, कैश रिसीव हुआ, देखो ये रिसीट माना जाता है, यहाँ पे रिसीट लिखा जाता है, यहाँ पे रिसीट लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कैश जितना आया वो लिखेंगे हम लोग, डेट लिखेंगे, यहाँ पे कैश पेमेंट कितना किया हम वो लिखेंगे, इट इज दैट सिंपल। कितना पेमेंट किया हम वो लिखेंगे, और LF एंड कैश, सिंपल। तो ये जो नॉर्मल है हमारा, नॉर्मल इसको बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें सिर्फ कैश की बात करें। बैंक में कितने पैसे आए वो सब नहीं, सिर्फ कैश, कैश ओनली कैश। डबल कॉलम, देखो डबल कॉलम में क्या होता है, डबल कॉलम में कैश और बैंक होता है। कैश कितना आया, एक्चुअली कैश कितना आया, और बैंक में कितने पैसे आए, दोनों जगह पे अलग अलग होता है ना। हमारे पास जो, हमारे बैंक, हमारे ड्रॉर में जो पैसे पड़े हैं एट आर वर्क प्लेस, वर्क प्लेस के ऊपर हमारा जो टेबल है, हमारे पास जितने कैश पड़े हुए हैं, दैट इज व्हाट आर कैश रिप्रेजेंट्स। लेकिन बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, बैंक अकाउंट में से कितने पैसे गए, वो सारी चीजें जो होगी, वो सारी चीजें जो होगी वो क्या है, वो हमें बैंक कॉलम में लिखनी पड़ेगी। इसी वजह से डबल कॉलम में क्या होता है, 2 कॉलम आती है, कैश एंड बैंक। कई बार कैश एंड डिस्काउंट भी होता है, बैंक एंड डिस्काउंट भी होता है, इट इज अप टू द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैश एंड बैंक के मैंने एग्जांपल लिया है। तो 2 कॉलम जब भी होती है तो उसको डबल कॉलम कैश बुक बोला जाता है। यहाँ पे भी सेम ही है, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट, और ये सारी चीज डन है। फिर उसके बाद आता है ट्रिपल कॉलम, ये सबसे ज्यादा आपने यूज किया है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। यहाँ पे आपने देखो डेबिट है, डेट, पर्टिकुलर, LF, कैश, बैंक, डिस्काउंट है। 3 कॉलम आती है, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। कैश आया तो यहाँ पे लिखेंगे, बैंक में पैसे आए तो यहाँ पे लिखेंगे, डिस्काउंट हमने किसी को दिया, खर्चा हुआ ना, तो अगर हमने किसी को डिस्काउंट दिया, खर्चा हुआ, तो वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर अगर किसी को हमने पेमेंट किया तो यहाँ पे लिखेंगे, बैंक में से पेमेंट किसी को किया, बैंक से पैसे चले गए तो यहाँ पे लिखेंगे, किसी ने हमें डिस्काउंट दिया। देखो डिस्काउंट क्रेडिट हुआ मतलब क्या, इनकम हुई हमारी, तो क्रेडिट का डिस्काउंट हमारी इनकम, हमें जो फायदा हुआ वो, और डेबिट का डिस्काउंट जो है वो हमारा खर्चा है। ओके, तो जो हमें लॉस हुआ वो डेबिट पे लिखेंगे डिस्काउंट का, और जो प्रॉफिट हुआ वो क्रेडिट पे लिखेंगे। फिर मल्टी कॉलमनर कैश बुक। मल्टी कॉलमनर कैश बुक क्या होता है? मल्टी कॉलमनर कैश बुक मैंने बताया ना आपको, एनजीओज एंड नॉर्मली जो अलग अलग तरीके से खर्चे होते हैं वो लिखना चाहते हैं, तो देखो एनजीओ जो होता है ना वो ऐसे यूज कर सकता है, NPO होता है ना, NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले, तो वो अगर कैश बुक यूज करना चाहता है, नॉर्मली तो वो लोग रिसीडेंट पेमेंट यूज करते हैं, लेकिन सर्विस वाले जो भी होते हैं ना वो मल्टी कॉलमनर कैश बुक में भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज कर सकते हैं, देखो डेबिट पे अगर उनको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, डोनेशन मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, मिसलेनियस इनकम, अगर उनको अलग अलग तरीके से कोई इनकम आ रही है जो रोज बरोज की चीजें है, कैश आ रहा है पर किस फॉर्म में आ रहा है, तो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, डोनेशन मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, मिसलेनियस इनकम हो रही है, तो ये चारों चीजों को अलग करके कैश आ रहा है ना वो दिखा रहे हैं वो लोग। ठीक है, और वैसे ही उनका पेमेंट भी अलग तरीके से हो रहा है देखो, तो उसको मल्टी कॉलमनर पे कैश बुक बोलते हैं। वो उनके यूजफुलनेस के हिसाब से, अब वो कैसे यूज करना चाहते हैं उसके हिसाब से वो यूज कर सकते हैं, पर नॉर्मली ये यूज होता है कैश बुक। ओके, जिसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों चीजें होती है। नॉर्मली आगे की बात करूं ना तो करंटली इन मार्केट सिनारियो, करंटली इन मार्केट जो चीज यूज होती है वो मैं बता देता हूं आपको। देखो मार्केट में क्या होता है इन रियल लाइफ, अभी जो करंटली सिनारियो चल रहा है जिसके हिसाब से वो लोग बोल रहे हैं कि अगर कैश बुक में, कैश बुक के अंदर सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन होते हैं, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन होते हैं,
बैंक बुक जो है, एक बैंक बुक करके अलग से बुक बनाई जाती है। क्या? बैंक बुक करके अलग से बुक बनाई जाती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बैंक के रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे। बैंक ट्रांजेक्शन, बैंक बुक करके एक बुक बनाई जाती है जिसके अंदर बैंक के ट्रांजेक्शन। करंटली क्या हमने सीखा कि कैश बुक में दोनों चीज होती है, कैश आया तो कैश डेबिट, बैंक आया तो बैंक पे डेबिट। वैसे ही वो लोग ऐसा ही करेंगे, एक कैश बुक में सिर्फ कैश आया तो कैश डेबिट, कैश गया तो कैश क्रेडिट। वैसे ही बैंक बुक में बैंक में पैसे आए तो डेबिट, बैंक में से पैसे गए तो क्रेडिट। तो वैसे यूज करते हैं कि कैश का अलग से डिटेल हमारे पास रहता है, बैंक में क्या हुआ बैंक का अलग डिटेल रहता है। क्यों? क्योंकि इन दिस डेवलपिंग एज, जो मॉडर्न एरा है, अभी मॉडर्न जमाना हो गया है, तो बैंक में ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होने वाले, तो बैंक का अलग से ही रखना जरूरी रह जाता है। इसी वजह से बैंक बुक आप वर्ड यूज करोगे, नॉर्मली देखा जाएगा बैंक बुक बुक के अंदर। तो वो जो बैंक बुक है वो भी हमारे क्या है, हम ही रिकॉर्ड करेंगे हमारी बुक के अंदर। ठीक है? तो वो हमारे पर्सन जो होगा वो खुद की बुक में रिकॉर्ड करता है, उसको बोलते हैं बैंक बुक। ठीक है? पासबुक में जो रिकॉर्ड होगा वो बैंक रिकॉर्ड करेगी, और हम जो रिकॉर्ड करेंगे वो बैंक बुक में करेंगे। ठीक है? तो इतनी चीज आपको बतानी थी, ये रियल लाइफ में यूज होता है। करंटली आपके बुक में भी कई जगह पे बैंक बुक दिखा जाएगा, तो बैंक बुक जब भी पढ़ो तब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो हमारी ही बुक में कैश बुक के साथ साथ एक बैंक बुक भी बना होगा जो बैंक के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करती है, सब्सिडियरी बुक के जैसा। डन है? चलो, तो ये आपका इंट्रोडक्शन था कुछ। पढ़ लेते हैं कैश बुक के रिलेटेड जितना भी बुक में आपको दिया गया है, सारी चीजें। डन? आई होप सो आपको बुक दिख रही है अच्छे से। कैश बुक, बैंक बुक, पेटी कैश बुक एंड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देख लो है। पूरा ही उन्होंने बोल ही दिया कि कैश बुक, बैंक बुक, सारी चीजें उन्होंने पता करके रखा है। तो बैंक बुक, पेटी कैश बुक, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सारी चीजें दी हुई है। ठीक है? तो देखो, कैश बुक एंड बैंक बुक मैं आपको बता चुका हूँ, कैश बुक बैंक बुक दोनों सेम ही चीज है। कैश बुक मतलब सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, बैंक बुक मतलब बैंक के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, वो हमारी बुक के अंदर ही, हमारी बुक के अंदर ही। ठीक है? फटाफट से पढ़ लेते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ कैश बुक ऑलरेडी मैंने जो नोट्स दिया ना, दैट इज फेयर इनफ, बहुत ज्यादा है पर ठीक है, एक बार ही पढ़ लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट निकल गया तो कर लेंगे। A vast majority of transaction undertaken by an entity actually get settled, either received or paid, through cash, whether liquid cash, check, draft, through electronic fund transfer। कैश लेना, बैंक में ट्रांजेक्शन होना, बहुत सारी चीजें होती है। Due to this high volume of cash transactions, a separate book record to record only cash transaction is indispensable। मतलब बहुत सारे ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं ना, इसकी वजह से एक सेपरेट बुक रखना जरूरी ही हो गया है। ठीक है? उसमें कुछ बोलना जरूरी है ही नहीं। A cash book is a special journal which is used for recording all cash receipts and cash payment. The receipts are recorded on debit side and the payment are recorded on credit side of cash book. Simple. कैश बुक, अ जर्नल और अ लेजर अकाउंट, दोनों चीजें हैं। देखो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यही याद रखना है कि कैश बुक दोनों चीजें हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ था, कैश बुक इज बोथ जर्नल और अ लेजर। जर्नल भी है, लेजर भी है। क्यों? वो भी मैंने रीजन भी बताया कि कैश बुक एंड कैश अकाउंट दोनों सेम ही दिखता है। डेबिट पे ही हम लिखते हैं पैसे आते हैं, तो क्रेडिट पे ही लिखते हैं हम पैसे जाते हैं तो पेमेंट करते हैं। तो फिर उसका कोई डिफरेंस है ही नहीं। सेम ही डॉक्यूमेंट दिखता है, सेम ही तरीके से लिखा जाता है। तो फिर इसी वजह से हम उसको दोनों को सेम ही समझेंगे, जर्नल भी है और लेजर भी है। ठीक है? फीचर, इसके बाद फीचर ऑफ कैश बुक। फीचर ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन। फीचर मतलब क्या? कैश बुक कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करेगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेगा। कैश पेमेंट एंड कैश रिसीट्स ही रिकॉर्ड करेगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज जो जो ट्रांजेक्शन होते जाएंगे वो करेंगे। डेबिट क्रेडिट साइड होती है, ठीक है, वो जानने की जरूरत नहीं है। प्राइमरी एंट्री, देखो, कैश बुक साइमल्टेनियसली फंक्शंस प्राइमरी एंट्री एज वेल एज लेजर अकाउंट। देखो, एक जर्नल भी है और लेजर भी है, तो बट ऑब्वियसली प्राइमरी एंट्री भी कर लेगा और लेजर में पोस्टिंग भी हो गई, ऐसा ही मान लिया जाएगा। ठीक है? तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या? जर्नलाइज्ड लेजर। तो कैश बुक को जर्नलाइज्ड लेजर बोला जाता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये में भी एमसीक्यू पर्पस के लिए काम आ जाए तो एक बार याद कर लेना जरूरी है। कैश बुक बैलेंसेस रिफ्लेक्ट्स द टोटल अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल। कैश बुक का जो भी बैलेंस होगा अल्टीमेटली लास्ट डे के ऊपर वो कितना बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ है वो दिखाता है। टाइप्स ऑफ कैश बुक ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये सारा चार्ट, पूरा का पूरा चार्ट। रेगुलर कैश बुक में, सिंगल कॉलम कैश बुक में बता चुका हूँ, डबल कॉलम कैश बुक में बता चुका हूँ, सारी चीजें। ठीक है? ये मल्टी कॉलमनर कैश बुक तक मैं सारी चीजें बता दिया है। बैंक बुक, देखो, अब यहाँ पे एक चीज है बैंक बुक। ठीक है? बैंक बुक क्या है ये आपको मैं ऑलरेडी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या था वो बता दिया, अब थ्योरेटिकली उन्होंने जो दिया है वो मैं बता देता हूँ। देखो,
डेविएटिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कीपिंग एन एडिशनल कॉलम ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन इन डबल एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक, टूडेज ऑर्गेनाइजेशन, पहले जो हुआ करता था ना, ये होता था ना कैश बैंक और डिस्काउंट बैंक का कॉलम कैश बुक में ही रख देते थे, अब डेविएट कर रहे हो उससे कि ट्रांजेक्शन बढ़ रहे हैं ना, तो अलग से बना दो. कीप अ सेपरेट सब्सिडियरी बुक सिमिलर टू कैश बुक टू रिकॉर्ड ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट मेड थ्रू बैंक. दिस इज नोन एज बैंक बुक और बैंक जर्नल. कैश बुक जैसा ही एक बैंक बुक भी रखते हैं. कैश ट्रांजेक्शन कैश बुक में लिखेंगे, बैंक ट्रांजेक्शन बैंक बुक में लिखेंगे, जिसको बैंक बुक या बैंक जर्नल बोलेंगे. ठीक है. यूजुअली बिग कंपनी मेंटेन्स द बुक वेयर द वॉल्यूम ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन इज वेरी हाई. स्मॉल बिजनेसेस until may still continue to record their bank transaction through cash book. एडिशनल देखो, सिंपल है कि अगर बड़ी कंपनी है तो वो बैंक बुक रखेगी, अलग से रखेगी, लेकिन छोटी कंपनी है जिसमें कैश और बैंक का इक्वल ट्रांजेक्शन होता है, तो एक ही कैश बुक में चला लो काम, कोई दिक्कत नहीं है. सिमिलर टू सिंगल कॉलम कैश बुक, अ बैंक बुक कंसिस्ट ऑफ टू साइड्स. सिंपल है, रिसीट साइड एंड पेमेंट साइड. इसमें भी सेम ही होता है, रिसीट साइड डेबिट होता है, पेमेंट साइड क्रेडिट होता है. रिसीट्स आर डेबिटेड एंड पेमेंट्स आर क्रेडिटेड इन द बैंक बुक. इसमें थोड़ी अलग होगा, वो तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ. मेंटेन इन द बैंक बुक एंड बैंक जनरल हैव इज द प्रोसेस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन. हाँ, कई बार होता है. देखो, बैंक बैंक बुक और पासबुक दोनों को हमें कंपेयर करना होता है ना. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब भी आएगा तब मैं आपको बता दूंगा. तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में इजी रहता है जब आप बैंक बुक बनाते हो. इट ऑल्सो हेल्प डिक्रीज द चांस ऑफ मिसिंग एंट्रीज बाय मिस्टेक. सेपरेट बुक अकाउंट कैन बी मेंटेन इन ईच बैंक अकाउंट. देखो, सेपरेट बैंक बुक आप बना सकते हो हर एक बैंक के लिए. हर एक बैंक में आप सपोज 5 अकाउंट है, तो 5 अलग अलग अकाउंट, 5 अलग अलग बैंक बुक बना सकते हो फॉर सेपरेट बैंक. सिंपल. तो आपका ट्रांजेक्शन इजीली आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो. फिर उसके बाद थर्स बैंक बुक कैन डिस्टिंग्विश फ्रॉम अ पासबुक एंड अ बैंक स्टेटमेंट. देख लो, ये आपको ध्यान में रखना है. बैंक बुक जो है डिस्टिंग्विश फ्रॉम पासबुक एंड बैंक स्टेटमेंट. देखो, पासबुक एंड बैंक स्टेटमेंट जो है वो दोनों चीज क्या है, मैं आपको बता देता हूं. ये पासबुक एंड बैंक स्टेटमेंट जो है ना, वो बैंक के पर्सपेक्टिव से होती है. ये बैंक के पर्सपेक्टिव से होती है. बैंक इसके अंदर एंट्री करती है. पासबुक एंड बैंक स्टेटमेंट के अंदर बैंक एंट्री करती है. बैंक बुक के अंदर एंट्री हम ओनर करता है. ठीक है, हम करते हैं. तो बैंक बुक एंड पासबुक दोनों डिस्टिंग्विश्ड है. These are basically the copy of a client's account. It is appears in the bank book's personal ledger. ठीक है, तो ये दोनों चीज अलग हो जाती है. That's it. बस इतनी चीज थी. पैटी कैश बुक अलग से बता दूंगा. पैटी कैश बुक जब आएगा तब मैं बता देता हूँ. ठीक है, पहले कैश बुक का जो भी है कैश बुक को हम पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने बोला इलस्ट्रेशन 23. लेट अस सी एन इलस्ट्रेशन फॉर द फॉलोइंग कैश बुक एंड बैंक ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अभिषेक. मिस्टर अभिषेक की बुक के अंदर आपको कैश बुक एंड बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है. कैश बुक एंड बैंक ट्रांजेक्शन, कैश बुक के अंदर आपको तीनों चीजें बनानी है, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट. ठीक है, देखो, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों चीजें लिखी हुई है. डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश. देखो, आपको सिंपल एक चीज बता देता हूँ, आपको बड़े सम नहीं आने वाले. बड़े सम नहीं आने वाले हैं. सिर्फ ये प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है कि आपको ये कॉन्सेप्ट जितने भी है आपके, वो रिफर्बिश्ड हो जाए, अच्छे हो जाए, ताकि आप अगर आगे भी जाओगे, इंटर में जाओगे, कहीं पे भी आपको अगर ये चीज की जरूरत पड़ी तो आपको इजी लगेगा. ठीक है, अगर एमसीक्यू में कोई चीज आ गई प्रैक्टिकल नेचर की, तो उससे भी बात आप कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, लेट्स सी द इलस्ट्रेशन. January 1st क्या बोला उन्होंने, ओपनिंग कैश बैलेंस ऑफ 3,800 एंड बैंक बैलेंस ऑफ 77,500. बैलेंस, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस दोनों हमारे लिए एसेट है. दोनों हमारे लिए एसेट है. तो जब कभी भी ओपनिंग बैलेंस बोले, कैश बैलेंस बोले, तो वो डेबिट साइड पे आता है. देखो, 1 जनवरी के दिन उन्होंने ओपनिंग बैलेंस लिखा है 3,800 एंड 27,500. आई होप तो इट इज विजिबल. 27,500 एंड 3,800 दोनों आपका ओपनिंग बैलेंस आ रहा है. ठीक है, फिर उसके बाद January 4th वेजेस पेड इन कैश ₹7,500. वेजेस पे किया, कैश आया कि गया, कैश गया ना, पेमेंट किया. तो सिंपल सिंपल जिस डेट को पेमेंट किया क्रेडिट कर दो. वेजेस पेड 1,500 रुपए कैश पे किया, तो 1,500 रुपए कैश में लिख दिया. सिंपल. ओके, फिर उसके बाद रिसीव्ड चेक, चेक रिसीव किया 19,800 फ्रॉम केबीके एंटरप्राइज आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 200. के देखो, केबीके के पास हमने चेक रिसीव किया, पैसे आए कि गए, मतलब बैंक में पैसे आए, चेक आया ना, तो बैंक में हमें लिखना है. देखो, यहाँ पे 5th Jan का ट्रांजेक्शन है, रिसीव्ड फ्रॉम केबीके ऐसा लिख दिया हमने. केबीके अकाउंट लिख देंगे हम लोग. 19,800 बैंक में लिखेंगे. हाँ, बैंक में पैसा है तो बैंक में. 200 रुपए का डिस्काउंट हमने अलाउ किया उनको, हमने उनको डिस्काउंट दिया, तो 200 रुपए का खर्चा हो गया, तो 200 रुपए डेबिट पे लिख दिया, खर्चा है तो डेबिट पे. सिंपल. January 7 पेड टू कंसल्टेंसी चार्जेस, पेड कंसल्टेंसी चार्जेस बाय चेक फॉर 7,500. 7,500 रुपए का आपने कंसल्टेंसी चार्जेस पे किया, चेक से पे किया, तो बैंक में से पैसे गए.
बैंक में से पैसे गए तो बैंक में क्रेडिट कर दो, क्रेडिट साइड पे लिख दो 7,500 रुपए कंसल्टेंसी फी 7th January, सिंपल एज दैट। January 10, कैश ऑफ ₹2,500 विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन क्यों? क्योंकि अगर एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर कैश और बैंक दोनों अफेक्ट होते हैं तो उसको कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन बोलते हैं। क्या? एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर कैश बुक में कैश और बैंक अकाउंट दोनों अफेक्ट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। मतलब डेबिट साइड पे भी लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड पे भी लिखेंगे। कैसे लिखना है बताता हूं, देखो। कैश 2,500 विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक में से कैश हमने उठाए तो बिजनेस में कैश आया। अब बोलोगे हाँ सर बिजनेस में तो कैश आ गया, तो बिजनेस में कैश विड्रॉन, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया बिजनेस में 2,500, देखो कैश में डेबिट लिख दो, कैश की कॉलम में डेबिट पे 2,500 क्योंकि बिजनेस में कैश आया। बैंक में से पैसे गए तो बैंक की क्रेडिट पे लिख दो 2,500, कैश विड्रॉन सेम डिटेल 10th January। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन लिखते हैं, यहाँ पे सी लिख देते हैं। इसमें ऐसा होता है, इसको कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो जब कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन आता है तो एलएफ में वो सी लिखा जाता है कि ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है। ओके, तो 2,500 एंड 2,500, देखो बैंक में से पैसे आए तो इसी वजह से कैश हमारे पास आया तो कैश की डेबिट पे लिखा और बैंक की क्रेडिट पे लिख दिया। January 12, received a check of 4,500 in full settlement of Mr. X at a discount of 10% and deposit the same into the bank। देखो चेक मिला, चेक मिला हमें, 10% हमने डिस्काउंट दिया। ठीक है, उसको मिस्टर एक्स के पास से कितना पैसा लेना था, मिस्टर एक्स के पास कुछ बोला नहीं है, तो 4,500 इन फुल सेटलमेंट, 4,500 रुपए का चेक दिया। 10% डिस्काउंट अलाउ करने के बाद, ऐसा बोला है 10% डिस्काउंट अलाउ करने के बाद, तो हमने सपोज उसके पास से 100 रुपए लेने होंगे, सपोज एक्स के पास से मुझे 100 रुपए लेने थे, उसको मैंने 5% का डिस्काउंट दिया तो 5 रुपए का मैंने डिस्काउंट दिया होगा, डिस्काउंट तो 95 रुपीज उसने मुझे पे किए होंगे। सिंपल एज दैट। अगर 100 रुपए उसके पास से लेना है, 5 रुपए का डिस्काउंट दिया तो 95 रुपीज उससे मुझे देने हैं, तो वो 95 रुपीज के सामने 4,500 होंगे ना। उसने डिस्काउंट माइनस करने के बाद मुझे चेक दिया होगा ना, उसने डिस्काउंट माइनस करने के बाद उसने बोला ले ले 4,500 रुपए का चेक। तो अब जो डिस्काउंट है कितना होगा, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4,500 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 95, तो आप करोगे तो यहाँ पे 500 रुपए आ जाएंगे। मतलब टोटल 5,000 रुपए का पेमेंट था, 5,000 रुपए के ऊपर 10% डिस्काउंट, 500 रुपए का डिस्काउंट दिया हमने उनको और 4,500 रुपए का चेक मिल गया। तो चेक मिला, बैंक में पैसे आए तो बैंक की डेबिट पे 4,500 और 500 रुपए का देख लो यहाँ पे डिस्काउंट। ओके, फिर उन्होंने बोला है January 15, एक्स चेक रिटर्न डिसऑनर्ड बाय बैंक। चेक जो मिला था हमें, चेक जो मिला था वो डिसऑनर हो गया। सिंपल बता दूं, अगर डिसऑनर हो जाए चेक तो आपको क्या करना है, एंट्री को रिवर्स कर देना है। एंट्री को रिवर्स कर देना है, जो पैसे मिले थे वो रिवर्स कर दो। तो जो डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर दो 4,500 और 500 यहाँ पे मिस्टर एक्स लिख दो, सिंपल रिवर्स कर दो एंट्री, सिंपल। डिसऑनर हो गया ना, तो जो की थी एंट्री उसको रिवर्स कर दो, कैंसिल कर दो एंट्री को। तो हमने रिवर्स कर दिया। अब कैश बुक क्लोज कैसे होता है, कैश बुक क्लोज कैसे होता है, डेबिट साइड का टोटल आपको लिखना होता है, डेबिट साइड का टोटल यहाँ पे लिख दो, उसमें से क्रेडिट साइड का ये 1,500 रुपए जो लिखे थे वो माइनस कर दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस 4,800 रुपए आपके पास से पड़े, आपके पास पड़े होने चाहिए, सिंपल। बैंक में, बैंक में दोनों जगह पे बैलेंस आ सकता है, या तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी आ सकता है या तो बैंक बैलेंस भी आ सकता है। यहाँ पे दोनों में से डेबिट साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है, इसी वजह से डेबिट साइड का टोटल किया है 51,800, वो यहाँ पे लिखा है 51,800। उसमें से ये 3 खर्चे जो आपने पे किए थे वो माइनस किए तो 37,300। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होना, बैंक में डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होना मतलब बैंक बैलेंस है आपका, डेबिट बैलेंस है, डेबिट है ना, तो डेबिट साइड का मतलब एसेट है, मतलब आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है। अगर बैंक कॉलम का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो उसका मतलब ये कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, आपके पास पैसे हैं, उसको बोलते हैं बैंक बैलेंस। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता डेबिट साइड से तो हम यहाँ पे कुछ बैलेंस लिखते, तो अगर यहाँ पे कुछ मैं बैलेंस लिखता तो उसको क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। एंड डिस्काउंट कॉलम में कुछ नहीं करना होता है कभी भी, डिस्काउंट कॉलम दोनों जगह पे टोटल करके छोड़ देना होता है, ठीक है। वो क्लोजिंग एंट्री में करते हैं हम उसको, क्लोजिंग उसको टोटल करके बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो डेबिट का टोटल 700 रुपए लिख दिया, क्रेडिट का टोटल 500 रुपए लिख दिया। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। ओके, डन है। फिर पेटी कैशबुक का एक ही सम था जो कैशबुक का था, कैशबुक के रिलेटेड था, ठीक है। आ, अभी के लिए जो यहाँ पे जो कैशबुक की इंफॉर्मेशन थी
वो मैंने कंप्लीट करवाई है। पीछे सम्स है नो डाउट, उसको भी प्रैक्टिस करेंगे, पर पहले पेटी कैश बुक सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर पहले पेटी कैश बुक सीखेंगे, पेटी कैश बुक के सम करेंगे, फिर उसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज होंगे वो पहले कंप्लीट करेंगे। आई होप सो कैश बुक आपको रिवाइज हुआ है और कैश बुक आपने अच्छे से रिविजन मिला है यहाँ पे। और आगे वाले जो सम्स है वो भी हम सारे करेंगे जो इलस्ट्रेशन में दिया है। पर एक चीज आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको बड़े सम नहीं आने वाले, एमसीक्यू आने वाले हैं। तो यहाँ पे बड़े सम की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट दैट यू रियलाइज कि कौन सी चीज कहाँ पे लिखनी होती है। अगर एमसीक्यू में आया तो पता चल जाना चाहिए कि हाँ डेबिट आएगा कि क्रेडिट आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। मैं वीडियो का एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पेटी कैश बुक सीखेंगे और पीछे वाले सम्स भी करेंगे और एमसीक्यू भी करेंगे। थैंक्स अ लॉट। विल आई सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग द वीडियो।